देखिए, कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति को आशीर्वाद मिला हुआ है, उसका आशीर्वाद मिल गया है, सब कुछ हो जाएगा। आशीर्वाद देने से यूं ही किसी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ जाता किसी पर। असल में आशीर्वाद का अर्थ कई होते हैं। उपकार करना, कृपा करना यानी अनुग्रह करना, और किसी का साहस बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना, ये ही अर्थ है। या किसी की सहायता करना निस्वार्थ से। अब मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि यदि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, इसे छोड़िए, खैर, एक बात तो मानी जाती है कि संतों द्वारा यदि आशीर्वाद मिल गया है तो वो सफल होगा। बड़ों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद सफल होगा। असल में ये आशीर्वाद ये नहीं है कि वो बड़ा कह दे जाइए चिरंजीवी हो, सुखी रहो। इस तरह के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता है। जैसा मैंने अभी कहा कि आशीर्वाद का मतलब है अनुग्रह यानी कृपा करना, मदद करना यानी सहायता करना, या उसके कल्याण की कोई युक्ति सुझाना या करना। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण से पहले मैं कर दूँ कि आशीर्वाद देने के लिए ना तो किसी संत का होना ही आवश्यक है, ना किसी विद्वान या ज्ञानी का होना आवश्यक है। शक्तिशाली का होना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। यहाँ तक कि डाकू भी यदि है तो वो भी एक साधारण व्यक्ति पर भी या किसी संत पर भी अनुग्रह कर सकता है, कृपा कर सकता है। मान लीजिए कुछ डाकू किसी रास्ते से गुजर के जाते हैं और एक संत जो ऐसा है कि वो चल फिर नहीं सकता, वो भी रहता है। डाकू कहीं जाते हैं, डाका डालते हैं, भले उसे डाका डालने में किसी को पिटाई करनी पड़े या कत्ल भी करना पड़े, और वहाँ से आ करके रास्ते में रोज़ाना या जब भी जाते हैं वो उस संत को खाने पीने की वस्तुएं दे दिया करते हैं। तो वह भी उस संत पर उन डाकुओं का आशीर्वाद माना जाएगा, ना कि संत का उन डाकुओं पर कोई आशीर्वाद। अब आपने भी सुना होगा कि जब भी कोई ऐसी बात आती है, चाहे व्यंग में ही सही, किसी बड़े नेता का किसी व्यक्ति पर हाथ होता है और वो भी अपने आप को कुछ शक्तिशाली महसूस करने लगता है या सफलता महसूस करने लगता है राजनीति में, तो कहा जाता है भाई, अरे भाई, इन पर तो अमुक नेता का आशीर्वाद है या उनका हाथ है। तो राजनेता जो अधिकतर इस तरह के होते हैं कि जिनको नीतिवान तो माना ही नहीं जा सकता, तो ऐसे व्यक्ति का भी तो आशीर्वाद ही कहा जाता है कि इस व्यक्ति पर अमुक राजनेता का आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद के लिए शक्तिशाली होना आवश्यक है। जो शक्तिशाली है वही किसी को आशीर्वाद यानी अनुग्रह कर सकता है, किसी पर कृपा कर सकता है। और यह किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो राजनीति में कोई पद दे दिया जाए बड़े नेता द्वारा, किसी विभाग का अध्यक्ष बना दिया जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुलामी करके बड़े नेताओं की गुलामी करके उनके पैर छूकर किसी विभाग के अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए या राजनेता बन गए। कहीं से टिकट मिल गया, कामयाब हो गए, तो उन पर बड़े नेताओं का आशीर्वाद रहा। कोई दादा टाइप के लोग होते हैं, उनके छोटे छोटे चेले होते हैं, तो उन पर भी बड़े उस बदमाश का आशीर्वाद ही होता है।
दादाओं बड़े दादाओं का आशीर्वाद होता है। तो आशीर्वाद के लिए आवश्यक नहीं है कोई संत या महात्मा ही आशीर्वाद देगा तभी सफलता मिलेगी। आशीर्वाद का मतलब तो ये है कोई उनकी कृपा है बड़ों की छोटों पर। आप समर्थ हैं, यदि कोई व्यक्ति नंगा भूखा है उसको आप नौकरी दे देते हैं बिना किसी शोषण किए, आप उससे काम कराते हैं, उसके परिवार का पालन होता है, तो आपका आशीर्वाद हो गया। भले ही आप किसी भी स्वभाव के हों, इससे मतलब नहीं है। तो आशीर्वाद का अर्थ ये नहीं है किसी को कह दिया चलिए जाइए सुखी रहिए, वो आशीर्वाद हो गया, उससे कुछ नहीं होगा।